हाय एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ HS 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। तो अब हुआ ये कि पिछले साल भी बहुत लोग पेपर नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज उनका फॉर्म जो है प्रॉपरली फिल नहीं हुआ। इसका रीज़न ये भी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कभी कभी हैंग करती है, पोर्टल स्लो है, कभी OTP नहीं आता, तो कभी जो कैप्चा रीड आप सही भी डालोगे तो भी गलत उसको रीड करता है। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो भी इशू आएंगे कैसे उनको रिजॉल्व करना है मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी। और अगर आप पहले भी फॉर्म भर चुके हैं, इस बार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बाद में बोलते हैं लोग कि चेंज करना है, तो उन चीज़ों का जो ध्यान है वो आपको यहाँ पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि नोटिफिकेशन में लास्ट डेट दी गई है 6 और आपका जो 14 जून है, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग के अभी कुछ दिनों में जो है उसको भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेज में क्राउड बहुत हो जाएगा, वेबसाइट रुक जाती है, फिर वो वहाँ पे फॉर्म फिल नहीं हो पाता, फिर हम लोग ट्वीट करते हैं कि आगे डेट एक्सटेंड कीजिए। उससे अच्छा ये है कि आप पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि एक ही बारी में बैठ के फॉर्म भर लेना है। कभी कभी होता है हम बार बार लॉगिन करते हैं, छोटा थोड़ा बड़ा पेमेंट जो है वो बाद के लिए छोड़ दी, बाद में लॉगिन में इशू आता है। तो अपना जितना भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, आगे बताऊंगी, एक ही बारी में लेके बैठना है, एक ही बारी में उनको साइड पे रखना है और फिर फॉर्म जो है फिल करके एक ही बारी में साइड करना है। ठीक है, बार बार लॉगिन करोगे तो इशू आएगा। और जो है ये ये आपकी 11 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे इसको भर रहे हैं, सोचना है कि एक सीट जो है वो बिल्कुल आप ही की यहाँ पर है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड में वीडियो के मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि HPG के है, फाउंडेशन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, कैसे आप इनका फायदा जो है यहाँ पर उठा सकते हैं जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राउजर की। देखो, क्रोम के ऊपर कभी कभी ये वेबसाइट हैंग करती है, तो आप जो है फायरफॉक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले कैशे डिलीट करनी है, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो उसको अपडेट करना है। ठीक है, इनको करना है सबसे पहले। फिर लिखना है HPPSC लॉगिन। HPPSC लॉगिन में ये भी आती है साइट और ये भी आती है। ये जो है HPPSC की पुरानी वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर नहीं लॉगिन करना है। हम नई वाली जो आपकी HPPSC online.hp.gov.in है, इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर आप पहले से यूज़र हैं, आपने पहले भी पेपर भरे हैं, तो अपना यूज़र पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो इस पर क्लिक करना है। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप नया भी रजिस्टर कर रहे हो उसमें एक ही बारी में चीज़ें सही डालनी है, अदरवाइज बाद में क्या होता है कि आप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही आता है वहाँ पे, आप एक बार आपने एक नंबर से डाला है, दूसरी बार आप दूसरे फ़ोन नंबर से ट्राई कर रहे हो, फिर वो जो है चेंज नहीं होगा। नया प्रोफाइल, एक बार एक प्रोफाइल बन गया तो वो चेंज नहीं होता है, फिर आपको HPPSC में प्रोफाइल पीछे से डिलीट करवाना पड़ता है। इससे अच्छा ये है एक ही बारी में बैठ के सही सही डिटेल डालिए। फिर एक और इशू, अगर आपने अपनी कैशे डिलीट नहीं की है तब क्या इशू आएगा कि जो कैप्चा है, जब आप यहाँ पे इसको सही भी डालोगे ये लॉगिन नहीं करने देता। तो क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी कैशे डिलीट करनी है और वापस से एक बार लॉगिन ट्राई करना है, फिर ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो कैप्चा अगर आप सही भी डाल रहे हो तभी भी आपको ये लॉगिन नहीं करने देगा। समटाइम इट हैपेंस, बट अगेन कैशे वगैरह डिलीट करके, क्रोम अपडेट करके ये हो जाएगा। फिर अगर आप नई रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आगे अपनी सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली एक ही बारी में यहाँ पर सही डालनी है। फिर आपका नेम आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आप अपनी कैटेगरीज है, नेशनैलिटी है, और यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। फिर क्या होता है, आपका ना एक प्रोफाइल बन जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको अपनी बेसिक चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है डालनी है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाली, फिर आपका कॉन्टैक्ट आएगा, क्वालिफिकेशन, अपलोड इमेजेस हैं, वर्क एक्सपीरियंस, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो एक एक करके जो है इनको यहाँ पे फिल करते जाना है। अगेन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, धीरे धीरे, लाइक थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी इसको सही सही करेक्ट फिल करना है। ठीक है, फिर आगे आपके क्वालिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पे भरेंगे, ऐसे करके आता है वहाँ पे। तो अपना बोर्ड है, कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे डालेंगे। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा इस तरीके से अपलोड इमेजेस।
अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास में साइज दिया हुआ है 10 KB से 100 KB के बीच में, इसके बीच में ही फाइल होनी चाहिए। JPG, PNG और आपका JPEG जो है इसमें हो सकती है वो। तो जिस भी आपके डॉक्यूमेंट में आपके पास जिस भी फॉर्मेट में वो पड़ी है, तो ये आपकी एक ऑनलाइन टू PDF करके यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस पे ओपन करके आप जैसे भी कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे अगर आपके पास PDF पड़ा है तो उसका आप बना सकते हो। यहाँ पे इसका जो साइज है वो भी कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से अगेन ये पहले करके रखना है, उस वक्त नहीं लगना है करने, क्योंकि फिर आपकी वेबसाइट जो है वो लॉग आउट कर जाएगी और फिर बाद में फंस जाओगे फिर से। तो क्या करना है, पहले ही ये वाले जो साइज हैं इसमें रख लेना है और इसी फॉर्मेट में आपने ये सारी की सारी चीज़ें कंप्रेस वगैरह करके सब कुछ 10 KB से 100 KB के बीच में एक फोल्डर बना के रख ली सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सिग्नेचर और अपनी फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करोगे और उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर है तो उसको यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाला, PDF फॉर्मेट में ये जाता है, सिंगल डालेंगे, फिर यहाँ पे ना ये री अपलोड देता रहता है। तो ये री अपलोड नहीं, ये हो चुका है अपलोड। आपको लगेगा लास्ट में भी आएगा कि री अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन वो अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो वो हो चुका है, वो ऐसे री अपलोड वहाँ पे वैसे ही दिखाता है, ठीक है जी। और इसके साथ में आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, अब आपका इस तरीके से ऐसे प्रोफाइल बन जाएगा, यहाँ पे आपकी फोटो होगी और बाकी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आएगी आपके पास में लेटेस्ट एप्लीकेशन, वहाँ पे आप जो है अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो आपका प्रोफाइल बना हुआ है ऑलरेडी, आपने सीधे अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, देखो बहुत सारी गड़बड़ इस बार भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कभी कभी ये ऐसे 13-14 प्रेफरेंस सेंटर दे देता है, तो कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में वो पहले तीन जो है वो ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पर डाले जाएंगे, उनको आप डालोगे, आगे सबमिट करोगे, जो है बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से फिल किया हुआ है। सिर्फ आपने अपनी प्रेफरेंस डालनी है सेंटर की और आगे सबमिट कर देना है। अब अगर आपने कैशे डिलीट नहीं की है, आप बार बार लॉग इन कर रहे हो, तो ये आपको सबमिट ही नहीं करने देगा, ये यहाँ पे भी हैंग हो जाता है, सबमिट नहीं करने देता है। तो मैं वही बोल रही हूँ बार बार अगेन कि एक ही सिटिंग में बैठ के इसको भर देना है, और क्या है, तभी ये एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। आगे जो है आपका पेमेंट का वो इंटरफेस आएगा, पेमेंट करेंगे आप और पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो नई रजिस्ट्रेशन है उनको कभी कभी OTP नहीं आता है, तो OTP अगेन ये सारा का सारा अपडेट करना है, कैश डिलीट करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। अगर फिर भी ये इश्यूज आते हैं तो आपने HPPSC को आप मेल डाल सकते हो। उससे पहले अगर और कोई इश्यूज आपको आते हैं, वैसे तो मैंने सारे डिस्कस किए हैं कि क्या क्या नहीं होता है, आप जो है मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल कर सकते हो। तो मैं जो है आई विल रिवर्ट बैक कि क्या क्या इशू है और कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। जस्ट इन केस मैंने कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं बताया है और आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने ऑप्शनल गलत भर दिया है, तो क्या करेंगे आप जो है HPPSC को मेल डालेंगे, जिसमें आप अपना यूज़र नेम लिखोगे, आप अपना पासवर्ड लिखोगे और बोलोगे कि पीछे से मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए। फिर वो 3 से 4 दिन में उसको डिलीट करते हैं, फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर आप एक ही बारी में बैठें और अच्छे से उसको करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अदर देन दैट, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो हमारे पास में HS की टेस्ट सीरीज भी बनी हुई है। तो इसमें आपका टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं, जैसे सेक्शनल टेस्ट, पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, इनके ऊपर एक एक टेस्ट है, तो आपका एक एक टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इसमें HPG के भी है, करंट अफेयर्स भी है, एज वेल एज आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जैसे HPPSC पेपर सेट करता है उस हिसाब से, और आपको साथ में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट भी मिलते हैं। ये एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो आप जो है अपने फ़ोन पर बैठे बैठे इसको कहीं पर भी बैठे हुए ऐसे 4 सवाल जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो डू चेक इट आउट, मोबाइल एप्लीकेशन पर है। फिर अगर आप बड़े कोर्सेज की बात करें तो सिर्फ HPG के पढ़ना चाहते हैं तो हमारा होम कमिंग कोर्स है, जिसमें मैंने आपको HPG के कवर करवाया है। इसमें आपको टेस्ट वगैरह जो हैं कुछ कुछ बीच में टॉपिक वाइज वो भी मिलते हैं, एज वेल एज फिर आपका है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। सो दैट इज़ इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अगर नहीं तो आगे जो इंस्टाग्राम दिया है आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या फिर कॉल कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट।